राम बेटा, तुम ना जाने गिनती कब सीखोगे। उन्होंने 3 प्लेट भजिए लिए है और 1 प्लेट समोसा, तो उस हिसाब से इनके 60 रुपए हो गए हैं। भाई साहब, आप इसे 60 रुपए दे दीजिए। ग्राहक राम को 100 रुपए दे देता है। माँ, इन्होंने 100 रुपए दिए हैं, अब मैं इन्हें कितने लौटा दूं? हे भगवान, ना जाने इस मंद बुद्धि वाले को अकल कब आएगी। बेटा, 100 में से 60 गए तो कितने बचे? 40 ना। आप उन्हें 40 रुपए दे दो। कृष्णपुर गांव में रातवाला भजिए बनाकर बेचती थी। उसके भजिए इतने फेमस थे कि लोग दूर दूर से उन्हें खाने के लिए आते थे। राजमाला का एक बेटा राम था, जो कि बड़ा ही भोला टाइप का था। वो हिसाब किताब का बहुत कच्चा था। राजमाला का काम अच्छा चलता था। ऐसे ही समय बीता और राजमाला और बुढ़िया हो गई। फिर उसने राम की शादी पड़ोस के गांव की एक लड़की कंचन से करवा दी। एक रोज आज, अरे बहू, अरे ओ बहू, तूने मेरे मंद बुद्धि बेटे से शादी करके हम पर सच में उपकार किया है। बहू, अच्छा मैं भजिए बना लेती हूँ, फिर केला भी लगाना है। अरे बुढ़िया, तेरे इस नालायक बेटे से शादी मैंने तेरे भजिए की मसाले की रेसिपी जानने के लिए की है, ताकि फिर मैं भी काफी पैसे कमाऊं और अपने बिजनेस से शादी कर सकूं। राजमाला रसोई का दरवाजा बंद करके भजिए बनाती थी। वो एक खास तरह का मसाला बेसन में मिलाती थी, जिससे भजिए का स्वाद काफी बढ़ जाता था और इसी कारण उसके पास लोगों की भीड़ लग जाती थी। अब धीरे धीरे कोमल ने भी केले पर जाना शुरू कर दिया, ताकि वह भजिए की विधि और मसाले के बारे में जान सके। वहीं केले पर लगी भीड़ को देखकर कंचन हैरान रह गई। काम के दौरान कंचन जब भी राजमाला से रेसिपी पूछती थी, वह हमेशा कहती, बहू, अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में घर जाकर बताऊंगी। अरे, इस बुढ़िया ने दिमाग खराब कर दिया है। भजिए की रेसिपी नहीं हो गई, पूरी शहजादा का खजाना हो गया खजाना। पता नहीं कब बताएगी मुझे। लगता है अब कोई दूसरी तरकीब आजमानी पड़ेगी। अब कंचन ने अपने पति राम को माँ के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। अरे सुनते हो, तुम्हारी माँ तुमसे मुफ्त में काम करवाती है ठेले पर। नौकरों को रखेंगी तो उनके पैसे खर्च हो जाएंगे, उनकी तनख्वाह देनी पड़ेगी, इसलिए तुम्हें ही ठेले पर अपने साथ रख लिया, जिस वजह से तुम ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए और अब तुम्हें हिसाब किताब में कच्चे हो तो लोग तुम्हें मंद बुद्धि कहकर सबके सामने तुम्हारा मजाक बनाते हैं। अरे, इसलिए मैं कहती हूँ तुम अपनी माँ से जाकर मैं मसाले के बारे में पूछ कर आओ, और अगर उन्होंने तुम्हें नहीं बताया तो समझ जाना तुम्हारी माँ तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। राम बहुत भोला भाला होता है, इसलिए वह अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और अपनी माँ के पास जाता है। माँ, अगर आज तुमने हमें भजिए की रेसिपी और मसाले के बारे में नहीं बताया तो मैं और कंचन ये घर छोड़कर चले जाएंगे। हाँ। ये सुनकर राजमाला बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह उन्हें सब बता देती है। बेटा, बहू, ये है वह मसाला और इस मसाले की खासियत कि ये भजिए का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है। तुम चाहे इसमें कितनी भी खराब बेसन या तेल डालो, लेकिन उसका स्वाद वैसा का वैसा ही रहता है। भजिए की ये विधि और भजिए बनाने की ये मसाला और विधि मुझे मेरी माँ ने बताई थी। अरे वाह, सस्ते सामान से भी पैसा ही स्वाद। फिर तो हम घटिया से घटिया सामान खरीदेंगे और ढेर सारा मुनाफा कमाएंगे। अब कंचन ने राजमाला को घर पर ही रहने की सलाह दी और खुद वो ठेला पर भजिया बनाकर बेचने लगी, जिसमें वह घटिया बेसन और सामान और मसाले मिलाकर भजिया बनाया करती थी।
जिससे उसका स्वाद तो बढ़ जाता था, लेकिन क्वालिटी बहुत ज्यादा घटिया रहती थी। भजिया बनाने के बाद कंचन भजियों में वह मसाला डाल देती है और खूब मुनाफा कमाती है। 2-4 दिन तो कंचन का खेला खूब चलता है और वह खूब पैसा कमाती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद सबकी तबीयत खराब होने लगती है, जिसे देखकर आस पास के सभी लोग कंचन की शिकायत पुलिस थाने में कर देते हैं और पुलिस आती है और कंचन को पकड़कर